नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। दर्शकों की भारी मांग पर अब काल चक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र। तो जी हाँ, काल चक्र में कॉल ना लगने से अगर आप भी परेशान हैं और आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का काल चक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। तो आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स से बात करेंगे। उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी डिमांड पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक काल चक्र में नहीं लग पाया तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से फोन उठाएं और इस नंबर पर आप डायल कीजिए 0120-665-2415, जो कि नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और सीधे आप पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। अपनी कॉल्स का सिलसिला आप शुरू करें, लेकिन उससे पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त ही जान लेते हैं। आज 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 10:09 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। स्वाति नक्षत्र शाम 5:52 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग शाम 4:44 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे मंगलवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:28 से सुबह 10:59 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:29 से दोपहर 2 बजे तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा कदापि नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी देखिए, लगातार कई मुद्दों को लेकर आप लोगों से बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो पंडित जी से सीधे बात करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने सोचा भारी डिमांड के बाद कि सीधे पंडित जी आपसे बात करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार आज का काल चक्र देखते रहिए, क्योंकि क्या पता आप भी वो लकी हो सकते हैं जिनके सीधे हम पंडित जी से बात कराएंगे। और लगातार हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पुष्पा, जो कि गुजरात से हैं। पुष्पा, आप अपने सवाल पूछिए। पुष्पा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। तो वहीं हमारे एक और दर्शक अश्विनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आप अपने सवाल पूछिए। माता रानी आपको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा नाम अश्विनी है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, और मेरा जन्म तारीख है 20 फरवरी 1980, जबलपुर, मध्य प्रदेश। और पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं काफी दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ अच्छे मुकाम पर नहीं पहुँच पाया, और मेरा मकान वगैरह यहाँ मुंबई में बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बनाने की भी कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। बच्चा भी है मेरा, उसका 14 जुलाई 2012 का जन्म है, अभी 8th में पहुँचने वाला है। तो उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ, थोड़ा कुछ भविष्य के बारे में बताइए। देखिए अश्विनी जी, ऐसा है, आपने प्रश्न किया है अपने भविष्य के बारे में। तो मैं बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में ये नियम है कि द्वितीय सप्तमेश का इत्तिसाल अगर बृहस्पति के साथ होता है तो भविष्य अच्छा होता है। आपका द्वितीय शुक्र है और बृहस्पति के साथ उसका इत्तिसाल हो रहा है। आप चिंता मत करिए। वर्तमान में थोड़ा सा संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन 8 मई 2025 के बाद धीरे धीरे आपके समय में सुधार होगा और आप अपने मन के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर पाएंगे। जहाँ तक घर का प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न होने से शुक्र और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। घर मकान का योग जहाँ तक मुझे लगता है कि अगस्त 2028 के बाद हो पाएगा। अगर आराम से घर लेना चाहते हैं
तो अगस्त 2028 के बाद आराम से आपको घर मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य से चंद्रमा है और उसके विद्या भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की स्थिति को अगर देखा जाए तो ये परस्पर पंचम नवम है। उम्र के हिसाब से वो ठीक है, सीरियस है। उसके पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा गार्जियंस को और समय देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप सिर्फ पैसा देकर, फीस देकर, किताब देकर, कपड़ा देकर के बच्चे के भविष्य से संतुष्ट हो रहे हैं तो ये सभी अभिभावकों को बताना चाहूँगा ये सरासर गलत है। आप कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे बच्चे के साथ बैठें, बच्चे की किताब अपने हाथ से खोलकर देखें कि वो लिखता क्या है, पढ़ता क्या है। जब आप रोज रोज उसके साथ बैठेंगे और वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका उत्साह वर्धन करेंगे तो बच्चे के अंदर पढ़ाई की भूख जागृत होगी और बच्चा अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आज बेहद खास दिन है हमारे दर्शकों के लिए कि आज सीधे पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, अपने सवालों का आपको जवाब मिलेगा। आगे राशियों के बारे में भी बात करेंगे। वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं भदौली से, शालू आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पैर छू रहे हैं पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरा भाई है अनुराग पांडे, सन 2002 का उसका पैदाइश है, उसकी शादी कब होगी, क्या इस साल हो पाएगी या नहीं। और दूसरा प्रश्न है कि मेरी बेटी है नंदिनी पांडे, सन 2012 1 सितंबर को पैदा हुई है, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा। देखो तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि तुम्हारे छोटे भाई के विवाह के बारे में सालू तूने प्रश्न किया है। तो तुम्हारे तृतीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम का स्वामी शुक्र, मंगल शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है। अभी भी तुम्हारे भाई के विवाह में कम से कम 2 से 2.5 साल का विलंब दिखाई दे रहा है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है और अच्छा भी होगा कि विलंब हो जाए, क्योंकि अभी वो 23 साल का हो रहा है और 25वें साल के अंत, 26वें साल के शुरुआत में उसके अच्छे विवाह का योग बन रहा है। सालू जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि द्वितीय सप्तम के स्वामी, हमें जहाँ तक लग रहा है कि द्वितीय प्रश्न का स्वामी सूर्य और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। बेटी का भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा। पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है, समझदार है। बस उसको जितना हो सके आप अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दीजिए। बेटी को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। अगर आप बेटी के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इसे मेडिकल फील्ड की तरफ अभी से मोड़ें तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे और भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है और आपका आय भाव में शनि विराजमान है और चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होकर के आपके राशि पर दृष्टि कर रहा है। इसका मतलब है कि लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके धन में वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर आज पूरे दिन आपकी व्यस्तता रहेगी, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो और चाहे आप अपना व्यवसाय करते हो। जीवन साथी के साथ कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और यदि आपकी उम्र 46 साल से ज़्यादा है तो कोई बीमारी पुरानी आपको परेशान कर सकती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज आपका चंद्रमा और मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों का इत्तिसाल देखकर कह रहा हूँ कि आज किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और मंगलवार का दिन है तो हो सके तो भीगे हुए चने और गुड़ बंदरों को खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं नवीन दिल्ली से। नवीन आप अपने सवाल पूछिए पंडित जी से। नवीन आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। तो वहीं हमारे एक दूसरे दर्शक राजन मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजन आप अपने सवाल पूछिए।
निष्पक्ष पंडित जी, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मैंने 2 सवाल हैं। पहला, मेरी बेटी जो है 5 अप्रैल 2004 9:26 रात का समय है, इसकी शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। दूसरा, मेरा बेटा हर्षित शुक्ला 4:26 21 दिसंबर 2002 का बर्थ है, इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी बेटी के विवाह में तो बहुत देर है भाई। अभी बेटी के विवाह में तो कुछ झलक ही नहीं रहा है कि कब तक होगी शादी, क्योंकि इसके विवाह का योग 25वें साल में है। अभी ये 21 साल की हो रही है। अभी तो इसके विवाह में बहुत विलंब है, और अगर शीघ्र विवाह कर दोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा विवाह में विलंब कराइए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और बिटिया से कहिए कि वो सोमवार का व्रत करे, और हो सके तो शिव मंदिर सुबह जा कर के जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। इससे उसका करियर और उसका फ्यूचर दोनों अच्छा हो जाएगा। इसे सोमवार का व्रत कम से कम 12 साल तक करना चाहिए, और इसे शिव मंदिर सोमवार को ले जाने की आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। आप अपने पत्नी से कहें कि इसे सोमवार को शिव मंदिर ले जाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसका कल्याण होगा और आपका भविष्य ठीक है। लेकिन एक बात आपको भी करना चाहिए मेरी समझ से, वो कि शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। अगर शनिवार की शाम आप सुंदरकांड का पाठ करें तो इससे घर का वातावरण अच्छा रहेगा और आपको उन्नति में भी हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृषभ राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक लखनऊ से राजन जुड़ चुके हैं। राजन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी राजन। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं राजन अवस्थी लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1981। जी पंडित जी, मैं कोई भी बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर हूँ पंडित जी, लेकिन पिछले 4 सालों से मेरा बिजनेस एकदम से फ्लॉप हो गया है। जरा सा भी मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, जो भी करता हूँ उसमें नुकसान ही हो जा रहा है। पंडित जी कृपया मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करूं। मैं दूसरा कोई काम तो नहीं कर सकता, इसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है राजन भैया, आपने जो प्रश्न किया है, चंद्रमा और शुक्र का परस्पर 6वां 8वां संबंध बन रहा है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आत्मघाती हो रहा है। आप योजना सही नहीं बना पा रहे हैं, आप कार्यों को सही रूप से मूर्त रूप नहीं दे पा रहे हैं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है, पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो, आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो, आपको लोगों का सहयोग प्राप्त हो, आपको काम में सफलता मिले, तो थोड़े दिनों तक आपको कुछ तपस्या के राह पर चलना पड़ेगा। जैसे आप नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल दें, हो सके तो प्राणायाम करें, और हो सके तो महालक्ष्मी का चित्र लगाकर उनके सामने घी का दिया जलाकर, बढ़िया काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाकर, लाल फूल की माला चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम आप या आपकी धर्मपत्नी पाठ करें। और ये नियम अगर लगातार आपने बना लिया तो निश्चित मानिए कि 6 महीने के बाद, तुरंत तो कुछ चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 6 महीने के बाद धीरे धीरे आपके आजीविका में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आप ठेकेदारी के काम में ही अच्छा अपने को प्रमोट कर पाएंगे। अभी एक तो पूंजी के अभाव से आपका व्यवसाय सफर कर रहा है, और दूसरी बात, कोई हेल्पिंग हैंड ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हाथ नहीं है जो आपके सर पर हो कि हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तब होगा जब महालक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, और महालक्ष्मी की कृपा तब होगी जब आप उन्हें पूरी शरणागति भाव से याद करेंगे, पुकारेंगे। आप या आपकी जीवन संगिनी, दोनों में से कोई भी महालक्ष्मी की साधना करेगा, परिणाम उसका आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है और धन भाव का स्वामी बुध इस समय आपके आय भाव में है, लेकिन नीच राशि में है, शुक्र के साथ है, नीच भंग भी बना हुआ है। ऐसे में आर्थिक मामलों में पैसे के रुपए
रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतें लेन देन में। आज आप कोई क्रिएटिव काम करेंगे, परिवार में बहसबाजी से बचने की कोशिश करें। और वृषभ राशि है तो ये जान लीजिए कि जब चंद्रमा रोग स्थान में है तो पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आटा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी दर्शक रीना मुंबई से जुड़ चुकी हैं। रीना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। रीना कुशवाहा बोल रही हूँ पंडित जी। मेरा 2 विषय है। मेरी बेटी का 26/11/98 का जन्मदिन है और वो सॉफ्ट इंजीनियर कर चुकी है पंडित जी। और उसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे चल के जॉब मिलेगा कि नहीं। और मेरे बेटे का है 6/3/2001। पंडित जी उसका दिमाग बहुत चंचल है, क्या करूं पंडित जी, उसके लिए कुछ उपाय होएगा तो बता दीजिए। देखो, बिटिया के बारे में तो तुम्हारे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है। टैलेंटेड है, समझदार है और बुद्धिमान है। तुम्हारे परिवार की सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो। और उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। वो अपने करियर में भी बहुत अच्छी रहेगी। 29 मार्च तक का इंतजार कर लो। 29 मार्च 2025 के बाद उसके जिंदगी में डे बाय डे अच्छा ही होने वाला है। जहां तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है तो देखो, ऐसा है, चंचल जरूर है लेकिन दिमाग से कमजोर नहीं है। अगर रोज इसको नियम से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना किसी तरह से सिखा दो और ये सुबह शाम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया करे तो मुझे विश्वास है बहुत जल्दी इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा और ये अपने जीवन को लेकर के गंभीर हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई और अपनी रिस्पांसिबिलिटी सारी चीज़ों को समझेगा और आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगी। और हो सके तो बुधवार के दिन 1 पाव मूंग मंगलवार को भिगो दीजिए, बुधवार को इस बच्चे के हाथ से किसी गाय को खिलवा दीजिए। ये उपाय 17 बुधवार करिए तो निश्चित रूप से इसके जीवन में स्थायित्व आएगा और ये बढ़िया कुछ कर पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक आराधना जुड़ चुकी हैं प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। आप सवाल पूछ सकती हैं आराधना। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, हम 10 साल से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम धन्य हो गए, आपसे बात हुई और आप ही के बताए रास्ते पे हम चल रहे हैं और बहुत सारी सुधार आए हमारी जिंदगी में। हम सबको यही बताते हैं कि आपका प्रोग्राम जरूर देखा करें। आपका हमारे मार्गदर्शक हैं। आप पूरी टीम को धन्यवाद आपकी। अब पंडित जी, हमारे पति को 4 साल से सोराइसिस है। उनका जन्म 7:15 बजे सुबह 21/2/1978 में हुआ है पंडित जी। और हम घर के लिए बहुत परेशान हैं, प्लाट लिए हैं लेकिन घर बन नहीं पा रहा है। आप यही 2 प्रश्न का बताइए उत्तर हमको। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है बिटिया कि आपके पति का सोराइसिस गारंटेड ठीक होगा। करना क्या होगा, सुबह सूर्योदय के समय वो उठें और नहा करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाकर पहला काम करें कि सूर्य को तांबे के लोटे से जल में थोड़ी सी रोली चावल और लाल फूल डाल करके या कोई फूल डाल करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दें और केवल बनियान और एक रुमाल लपेट लें अंडरवियर पहन करके। ज़्यादा कपड़ा ना पहने, ये बात पहले से बता दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के 1 माला गायत्री मंत्र का जप कर लें और एक तांबे के हवन कुंड में 2-4 आम या नीम की लकड़ियां कपूर से जला करके 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिला करके चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 108 बार हवन करें। ये हवन 6 महीने करवा दो। आराधना मुझसे लिखित गारंटी ले लो, सोराइसिस का शरीर में कहीं नाम नहीं रह जाएगा।
लेकिन ये उपाय 2 साल तक करना होगा। 6 महीने में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन फिर हो सकता है अगर 2 साल तक लगातार हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि देवी भागवत में साफ लिखा हुआ है कि चाहे जैसा भी चर्म रोगी हो, अगर गायत्री मंत्र से त्रिमधु से हवन करे तो शीघ्र ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। और मैंने इसको जीवन में हजारों लोगों के ऊपर आजमाया है और लोगों को 100% सफलता मिली है। एक्जिमा, अपरस और सफेद कुष्ठ जैसे रोगों में भी ये चमत्कार साबित हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने पति को ये मतलब कि बताएं, इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? फ्लैट के बारे में। फ्लैट के बारे में या घर के बारे में आपने जानना चाहा था, तो उसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी तो योग नहीं बन रहा है, लेकिन मार्च 2025 से लेकर के और मार्च 2028 के बीच में ये आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बस आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि नित्य आपको महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, और हाँ, अगर हो सके तो एक मंत्र बता रहा हूं आपको, श्रीम, एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। इस मंत्र को आप बेटा 12 लाख कर डालो, 12 लाख कर डालो। जिस दिन ये 12 लाख आपसे पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, बिना तपस्या कुछ मिलता उलटा नहीं है। या तो पूर्व जन्म की तपस्या हो तो इस जन्म में राजा महाराजा के यहाँ आपका जन्म हो, और बचपन से लेकर के युवावस्था तक, जवानी से बुढ़ापे तक सुख करो, या तो यहाँ आकर तपस्या करो अगर तपस्या की कमी है। तपस्या का मतलब है कि अपने को ईश्वर के मार्ग में लगाना, बिना उसके कुछ होता नहीं है। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभ्यू मेट सकहि त्रिपुरारी। ऐसा नारद जी भी पार्वती के हिमालय से कहते हैं कि अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी तो होनी को भी शंकर जी मिटा देंगे। तो तपस्या तो करना पड़ेगा, पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल आपके एकादश भाव का और आपके छठे भाव का स्वामी है। तो इसलिए ये बात कहना चाहूँगा कि पैसे का कहीं अगर निवेश करना है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दसम भाव को देखें तो आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खैर, इस जिम्मेदारी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, केवल वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा। फिर भी आपको प्रसन्न होकर के ये जिम्मेदारी निर्वाह करना चाहिए। रिश्तेदार आएंगे जिससे आपको सुख मिलेगा। हड्डियों से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, वाहन संभल कर चलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक मोनिका हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी बेटा। पंडित जी, मैं हिमाचल प्रदेश से मोनिका बोल रही हूँ। मेरा जन्म की तारीख है 4/1/1976। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? के बारे में पूछ 4/1/1976 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम वरुण है और छोटे का तरुण। उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी, नौकरी के बारे में। उनकी उम्र तो बता दो, कितने कितने साल के हैं दोनों? वरुण का जन्म है 6/9/2004 और तरुण का 6/9/2004 और तरुण का है 10/12/2005 सुबह 9:55। चलो मोनिका, देखो, तुम्हारे बड़े पुत्र के आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। अभी तो नहीं, लेकिन 25वें वर्ष के अंत और 26वें वर्ष के शुरुआत तक ये रोजगार परक हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि इससे मैनेजमेंट की पढ़ाई और मैनेजमेंट के क्षेत्र में रोजगार परक करने का प्रयास किया जाए। दूसरा प्रश्न आपका जो
अपने छोटे बेटे के लिए, तरुण के लिए है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। उसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसे टेक्निकल क्षेत्र में या सरकारी सेवा में, जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे किसी क्षेत्र में अपने भर्ती के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसे कहिए कि रोज ये सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे। अगर ये हनुमान जी की उपासना नियमित करेगा तो आजीवन सुखी रहेगा। टैलेंट बहुत है इसके अंदर, तेजी भी बहुत है इसके अंदर, लेकिन स्थिरता नहीं है, और वो स्थिरता हनुमान जी की उपासना से आएगा। इसलिए हनुमान उपासना इसको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे भी दर्शकों से बात करेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि तमाम दर्शकों की डिमांड पर ही हमने खास आज आपके लिए ये रखा है कि आप सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने भाव से चतुर्थ भाव में तुला राशि में 15 अंश 29 कला पर गोचर कर रहा है। और आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय चंद्रमा से सदाष्टक योग बना रहा है। लेकिन बृहस्पति की एकादश भाव में स्थिति आमदनी का कुछ नया रास्ता निकाल सकता है। ऑफिस में पेंडिंग काम जो हैं उन्हें आपको जल्दी निपटाना चाहिए। कोई पुराना मित्र भी आपको मिल सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ का वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह सूर्य को हल्दी में चावल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत ही आसान समाधान, क्योंकि हो सकता है कि आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। तो चलिए सीधे अब अपने एक कॉलर से बात कर लेते हैं। मोनिका हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है। उनका नाम है अरविंद मिश्रा और वो उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1980 जी। समय है सुबह 6:05 का जी। पंडित जी, वो जमीन संबंधित काम करते हैं और 3 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं पंडित जी। उनका कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है, हर काम में रुकावट आ जा रहा है और बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हो और आपके इस बात से मैं सहमत हूँ। मोनिका, आपके पति भाव का स्वामी शनि, उससे द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति सूर्य हैं और बृहस्पति और सूर्य का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल है, लेकिन सूर्य राहु के साथ है। इसका एक कारण है कि पिछले 3 साल से जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान आ रहा है कि लास्ट मोमेंट में सारा बना बनाया काम चौपट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पतिदेव के भाग्योदय के लिए, अब ये नवरात्र आ रहा है, इस नवरात्र में उनसे कहिए कि अभी आपकी 44 साल की उम्र है, अभी आप कोई बूढ़े नहीं हुए हैं। 9 दिन के नवरात्र में आप पूरे 9 दिन का व्रत करिए और 9 दिन के व्रत के साथ साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करिए और 9 दिन केवल फलाहार करिए और नवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करिए और उसके बाद ये मंत्र जो मैं बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र को 10 माला नियमित करें। अगर ये उपाय करवा दो तो 30 मार्च से नवरात्र शुरू है और 30 मार्च से इनके दरिद्रता में आग लग जाएगी और इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। जो पैसे की दिक्कत है, जो व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, जो प्रॉपर्टी का काम चल नहीं रहा है, सारी गारंटी है कि सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इनका कोऑपरेट करना पड़ेगा।
आप कैसे कोऑपरेट करेंगी ये भी सुन लीजिए। आप रोज अपनी पूजा पाठ जो करती हैं वो करती रहें, लेकिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, एक ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विलोक रुलोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यमेव श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कान समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा। इस मंत्र का जप 7 बार सुबह 7 बार शाम आप पति पत्नी दोनों करें, निश्चित रूप से 27 महीने के अंदर कर्ज से आपको राहत मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोनिका, उपाय करो बेटा, अभी समय बहुत बुरा है, उपाय करोगी सब अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य अपने से अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहा है, मीन राशि में। शुक्र बुध और राहु की युति बनाए हुए है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। तो इसका एक मतलब तो है कि अगर कोई आर्थिक मामला है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, धैर्य रखिए। बिगड़े रिश्तों में भी सुधार की संभावना है। हाँ, कुछ जरूरत से ज्यादा अगर काम आपके जिम्मे में आ जाएगा तो सेहत भी खराब हो सकती है। अगर किसी प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। मां दुर्गा के मंदिर में सुबह शाम घी का दिया जलाएं। वो चाहे अपने घर में ही दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित हो, वहां भी आप घी का दिया जरूर जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कन्या राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं दर्शकों से बोलूंगी कि आप जब भी कॉल कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर बताएं ताकि हमें आसानी होगा। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1974, 8:45 सुबह, दिल्ली जी। एक तो मैं थोड़ा बीमार रहती हूँ और मेरी ना नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। दूसरा, मुझे अपने पति का पूछना है। उनका है 9 अगस्त 1970, 11:10 दिल्ली। उनकी ना कोरोना टाइम में जॉब चली गई थी पंडित जी, तो एज फैक्टर के कारण अब जॉब भी नहीं मिल रही है। तो कुछ ऐसा काम हो जो वो कर पाए, ये जानना था। देखो पूनम, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आपने जो स्वास्थ्य से संबंधित बात की है और जो निगेटिविटी है, डॉक्टरों के पास जाओगी तो एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ दे देंगे, नींद की दवाइयाँ दे देंगे, और क्या कर सकते हैं, टेंशन की दवाई दे देंगे। लेकिन उन दवाइयों को खाते हुए अगर आप मेरा उपाय कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 125 दिन के बाद कभी आपको एंजाइटी छुएगी भी नहीं। वो उपाय मेरा ये है कि आप सुबह नहा करके शुद्ध पवित्र हो करके अपने पूजा स्थान में बैठकर जैसे पूजा जो करती हैं वो कर लीजिए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आप चौकड़ी मारकर अलथी पलथी बैठकर और दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर अपने घुटने पर रख लीजिए और पूरब दिशा की ओर मुंह करके आंख बंद करके ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। और अपने भ्रिकुटी पर जहां आप बिंदी लगाती हो ना, वहीं समझो कि कपूर की तरह गौर वर्ण भगवान शिव विराजमान हैं। ये भावना करने की कोशिश करो और ये उपाय 24-24 मिनट सुबह शाम करना शुरू करो। अगर इसे आपने 125 दिन तक कर लिया तो जिंदगी भर के लिए एंजाइटी, टेंशन, मन में भय की स्थिति सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आगे भी इस उपाय को आप करते रहिएगा। अब जहां तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि नौकरी अगर नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाए। इसके लिए उनको चाहिए कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ
मंगलवार से शुरू करके 7 दिनों तक लगातार करना चाहिए। और 7वें दिन जाकर हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी से अपनी आजीविका के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन 7 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, बाहर कोई चीज़ न खाएं, घर में बनी हुई चीज़ खाएं और घर की ही वस्तु का उपयोग करें और सात्विक रहने का प्रयास करें। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। ये बंधन ही है जो उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो 7 दिन में अगर चमत्कार चाहिए तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 दिन करवाओ, घी का दिया जला करके पाठ करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुंदर स्वस्थ सात्विक भोजन करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि में यद्यपि केतु तो है, लेकिन शुक्र बुध सूर्य राहु की दृष्टि भी है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब राहु सूर्य की युति की और दृष्टि की संभावना है तो ऐसे में पैसे का लेन देन अगर न करें तो क्या बुरा होगा, करना भी नहीं चाहिए। नौकरी में आपको नया अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ किसी धर्म स्थान में घूमने जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल या पीठ दर्द से परेशानी भी हो सकती है। और किसी पर बेवजह चिल्लाइए मत, शांति बना के रखिए। किसी घायल पशु के उपचार में अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यप आपके राशि में चंद्रदेव की स्थिति है और चंद्रदेव 15 अंश 29 कला पर गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है, दोनों का षडाष्टक योग हो रहा है। इसलिए मैं एक बात आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आज अगर आप शेयर कमोडिटी में कहीं पैसा लगाने वाले हैं तो सोच समझ करके लगाइए, वरना नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, परिवार में किसी से बेवजह मतभेद हो सकता है, लेकिन आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड से बचने का पूरा प्रयास करिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक मंजू जुड़ चुकी हैं मुजफ्फरनगर से। मंजू, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ मंजू जी, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके भविष्य के बारे में पूछना चाहूँ। नाम बताओ, उम्र बताओ। मेरे बेटी की उम्र है 24 साल में लग रही जी, 2 जनवरी 2002 और बेटे का जन्म है 4 अप्रैल 2004 जी। उनके भविष्य के बारे में बताइए पंडित जी, उनका भविष्य कैसा रहेगा। बेटी के भविष्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो द्वितीय सप्तमेश बुध और शनि की अभी स्थिति मतलब कि द्वितीय द्वादश की है। बेटी का अभी वर्तमान ठीक नहीं है। बेटी का भविष्य ठीक होगा लेकिन उसमें समय लगेगा। बेटी को चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाए, पीपल की 7 परिक्रमा करे, पीपल में कच्चा सूत लपेटे, तब जाकर के उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, भविष्य तो उसका अच्छा है लेकिन अभी वर्तमान उसका भी अच्छा नहीं है। वर्तमान में उसको नित्य चाहिए कि नित्य प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोला करे और जितना हो सके गुस्सा बिल्कुल ना करे। गुस्सा करने से बुद्धि पर असर पड़ेगा। और हाँ, एक लोहे का छल्ला शनिवार को 4 बजे शाम अगर आप उसके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में पहना दें तो इससे भी उसका भाग्य प्रभावित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और आपके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा मंगल से इत्तिसाल कर रहा है। इसका मतलब अगर आप अनावश्यक खर्चों से बच जाएं तो दिन आपका अच्छा रहेगा।
ऑफिस में नई योजनाओं पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो जीवन साथी के साथ बेवजह मनमुटाव हो सकता है। इसमें थोड़ा आपको पेशेंस के साथ व्यवहार करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करिए। आज किसी का भी दिल दुखाने की कोशिश मत करिए। आज क्या, जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। छोटे बच्चों को खिलौने गिफ्ट करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। धनु राशि से तृतीय भाव में शनि की स्थिति है, 6वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, 7वें भाव में मंगल है। अगर दिमाग से काम करेंगे, कहीं पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा। किसी के कहने में आकर, किसी लालच में आकर कुछ करेंगे तो नुकसान होगा। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तित हो सकता है। आज परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। हो सकता है, देखिए चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देख के कह रहा हूं, अब सबके लिए ये बात नहीं लागू होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए लागू भी हो सकती है कि कोई मेंटल टेंशन आपको परेशान कर सकती है। तो आज किसी के साथ वाद विवाद तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पास पालतू कुत्ता है तो ठीक, नहीं तो आवारा कुत्तों को भी आप रोटी खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि से केंद्र में केवल और केवल आज चंद्रदेव विराजमान हैं। हे भाई, आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति बहुत खराब स्थिति में है। आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति खराब स्थिति में है। आज धनहानि की संभावना बनी हुई है। और अगर नौकरी जल्दबाजी में बदलोगे ना तो कहीं गलत जगह आपका डिसीजन होने वाला है। इसलिए आज अगर नौकरी के लिए कोई प्रेशर बना रहा है कि आज ज्वाइन करो, तो आज रुक जाओ, आज की जगह कल ज्वाइन कर लेना। आज पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता भी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी मत दिखाइए। जरूरतमंदों में हो सके तो कुछ खाने की वस्तु दान कर दीजिए, कढ़ी चावल जैसे। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सही बात यह है कि कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है और कुंभ राशि से जो भाग्य भाव का स्वामी है वो शुक्र है, जो अपनी उच्च राशि में है। धार्मिक कार्यों पर आज आपका दिल खोल करके पैसा खर्च होगा। अपने सीनियर्स के साथ आपको बहस नहीं करनी चाहिए। आज परिवार और बच्चों के साथ आपको समय बिताना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बाहर के खाने से बचिए। लालच बिल्कुल ना दिखाइए। शनि का मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली सिमी चौहान। हमारे साथ फोन लाइन पर सिमी जुड़ी हुई हैं। सिमी, आपकी डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है, आप अपने सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, खुश रहो। पंडित जी, मैं सिमी चौहान, मेरा जन्म 15 अप्रैल 2001, समय है 12:30 बजे रात को। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? और क्या पूछ रही हो, फिर से पूछो। पंडित जी, मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या कर रही है पंडित जी? आपने करियर के बारे में जानना चाहती है, तैयारी कर रही है, किस फील्ड में करियर बनाए, क्या करे, ये जानना चाह रही है। देखो बेटा, आपका जन्म जो है धनु लग्न में हुआ है। लग्न में मंगल केतु चंद्रमा की स्थिति है। धनु राशि है आपकी। राहु आपके 7वें भाव में है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है। चंद्रमा से 10वां भाव भी वही है। आप टीचिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में और इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगी तो बहुत 100% आपको सफलता मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने मैरिज के बारे में जानना चाहा है, वो भी आपको बता दें
कि अभी आपके मैरिज में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि सन 2027 फरवरी मार्च तक आपका विवाह हो जाएगा और सुंदर विवाह होगा। आप अपना करियर तो किसी भी कीमत पर टीचिंग या बैंकिंग के क्षेत्र में ही बनाएं, क्योंकि आपके कुंडली में उच्च का शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ है और बुध नीच राशि का भले है, लेकिन उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है और उसकी दृष्टि दशम भाव पर बन रही है। दूसरी बात, मंगल तुम्हारे लग्न में बैठा हुआ है, यद्यप राहु की दृष्टि है, लेकिन केतु के साथ मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और मंगलिक लड़के से विवाह करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी कॉलर जुड़ चुकी हैं सुनीता सोनीपत से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए सुनीता जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मेरा बेटा है 3 अक्टूबर 2004 रविवार दोपहर 12:30 बजे जी। इसकी शादी और भविष्य नौकरी के बारे में पता करना चाहती हूँ। और मेरी लड़की है नीतू 24 अप्रैल 2008 बृहस्पतिवार दोपहर 2:20 दोपहर। ये IAS की परीक्षा की तैयारी करना चाहती, क्या ये सक्सेस हो जाएगी? देखिए सुनीता जी, पहले आपके बेटे के बारे में बता दूं। आपने उनके नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बुध और बृहस्पति दोनों का तृतीय एकादश स्थिति में इत्तिसाल हो रहा है। अभी आपका बेटा 21 साल का हुआ है। समय आने पर लगभग 4 साल और व्यतीत होने पर उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, ये जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक बेटी के लिए प्रश्न पूछा है, तो देखो अभी तो वो 16 साल की होकर के 17वें साल में प्रवेश की है। और दूसरा प्रश्न होने की वजह से सुनीता आपका मैं ये बताना चाहूँगा कि मंगल शनि की स्थिति पंचम नवम की है। अभी वो बच्ची है, समझ नहीं पा रही है। IAS एक महासमुद्र है। अगर वो साइंस लेकर के और तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयास करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। IIT क्वालिफाई करे उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जब IIT कंप्लीट कर ले तब उसको सोचना चाहिए कि मैं प्रतियोगी परीक्षा में जाऊं कि ना जाऊं। अभी से उसके लिए मन बनाना और उस विषय में मतलब कि रिजिट होना उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी का जो ग्रह गोचर है, बुध, शुक्र, सूर्य और राहु, ये 4 ग्रहों की स्थिति आपके राशि में है। और अब शनि की 7.5 तो पहले से ही चल रही है। तो आज की जो स्थिति है, चंद्रमा से आपके राशि का 6वां-8वां संबंध, ये खर्चे को बढ़ाएगा और सेविंग्स भी खत्म होगी। आज आपको मजबूरी में अपने अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आज थकान और आलस्य भी महसूस होगी। किसी को अपना कीमती सामान नहीं देना चाहिए। गाय को घी और हल्दी लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी एक दर्शक प्रियंका वेस्ट बंगाल से जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आप अपने सवाल पूछिए। राधे राधे पंडित जी, चरण स्पर्श। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरुजी, मेरा जन्म 15 नवंबर 1997 को हुआ है और मेरे भैया का 18 मार्च 1995 को और मेरी छोटी बहन 19 दिसंबर 2002 की जन्म है। तो मैं इनका भविष्य और सरकारी नौकरी मुझे कब लगेगी, मेरे भैया को कब लगेगी, कैसा रहेगा भविष्य, इसके बारे में बताइए। अगर बिटिया आपने एक प्रश्न पूछा होता तो मैं गारंटी के साथ, जैसे ताम्रपत्र पर लिखा जाता है वैसा वाला जवाब आपको देता। लेकिन अब आपने लालच में 3 प्रश्न किए हैं। मैं तीनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहले प्रश्न की गारंटी, दूसरे और तीसरे प्रश्न की गारंटी नहीं, क्योंकि प्रश्न कुंडली का जो कार्यक्रम होता है वो सटीक एक ही प्रश्न के लिए होता है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आपने अपने भाई के बारे में जो प्रश्न किया है, तो शुक्र और सूर्य की स्थिति एक साथ में है। अभी तो नहीं, लेकिन मार्च 2028 तक
ये बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे और इनका भविष्य सुखमय हो जाएगा। आपने अपने बारे में जो पूछा है, तो द्वितीय सप्तमेश मंगल की शुक्र से चतुर्थ दशम स्थिति आपके जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति अभी बनी हुई है और आगे के 4 सालों तक आप अपने जीवन से बहुत संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। अगर आप चाहती हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें तो आपको बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए, केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और जहाँ तक अपने से छोटे वाले के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो उसमें तो यही कहना चाहूँगा कि शनि और बुध दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की और सबके समस्याओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कॉलर्स स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है, वो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉल्स ही ली जाएगी और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।